हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसमें हम देखेंगे कि एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है और कैसे वर्क करता है। तो जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, यह एक प्राइवेट नेटवर्क है जो कि वर्चुअली क्रिएट किया जाता है ओवर द इंटरनेट के ऊपर। तो इंटरनेट में क्या होता है, पैकेट्स डिफरेंट डिफरेंट रूट से जाते हैं और वो सिक्योर नहीं होता है, जिसको हैकर्स बीच से हैक कर सकते हैं। लेकिन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या करता है, यह एक डेडिकेटेड और एनक्रिप्टेड कनेक्शन प्रोवाइड कराता है यूज़र्स के बीच में, जो कि एनक्रिप्टेड होने की वजह से सेफ एंड सिक्योर होता है। इसको हम लेमन टर्म में मैं आपको बिल्कुल ऐसे बताना चाहूँगी जैसे कि पहले जो राजा होते थे उनके महलों से जाने के एक से ज़्यादा रास्ते होते थे। कुछ डायरेक्ट रूट होते थे जो कि सेफ़ नहीं होते थे, वहाँ पे आक्रमण हो सकता था, और सेफ़ सुरक्षित एग्ज़िट करने के लिए टनल्स का रास्ता बनाया जाता था, जो कि टनल्स अगर ज़रूरत पड़ने पर टनल्स का यूज़ करके सुरक्षित अपने डेस्टिनेशन को पहुँचा जा सके। तो वही सेम कॉन्सेप्ट नेटवर्किंग में अप्लाई किया गया है, जिसको हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगी अबाउट द इंट्रोडक्शन, एडवांटेजेस क्या होते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के, वीपीएन क्रिएट करने की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं वीपीएन के अंदर वो क्या क्या हैं, टनलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, और टाइप्स ऑफ वीपीएन एंड वीपीएन को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो अब देखते हैं वीपीएन का टेक्निकल इंट्रोडक्शन। VPN can be defined as private network through public infrastructure. It is a connection through internet. पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए एक प्राइवेट नेटवर्क जो क्रिएट किया जाता है उसको वीपीएन कहते हैं, और यह इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर क्रिएट किया जाता है, इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू ही वर्क करता है। इट क्रिएट्स अ सेफ एंड एनक्रिप्टेड कनेक्शन ओवर अ लेस सिक्योर नेटवर्क सच एज इंटरनेट। तो इंटरनेट बेसिकली लेस सिक्योर होता है, उसके ऊपर यह एक सेफ और एनक्रिप्टेड कनेक्शन क्रिएट करता है। IP address range is defined and users are created on server side of VPN. तो VPN में जो सर्वर कॉन्फ़िगर किया जाता है उसमें क्या करते हैं, बेसिकली एक रेंज ऑफ IP एड्रेसेस डिफाइन कर देते हैं, जो कि डिफरेंट यूज़र्स को हम सेम IP एड्रेस अलॉट करते हैं, चाहे वो यूज़र्स फिर कहीं भी हों। तो वो बेसिकली एक लैन की तरीके से वर्क करता है। It can be used in the domain or workgroup network and install on server operating system. VPN डोमेन नेटवर्क में भी वर्क करता है एंड वर्क ग्रुप नेटवर्क में भी, और यह सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इंस्टॉल ऑन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल होता है। इट मेक्स यूज ऑफ टनलिंग प्रोटोकॉल्स टू एस्टेब्लिश ए सिक्योर कनेक्शन। एक सिक्योर कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए VPN टनलिंग प्रोटोकॉल्स का यूज़ करता है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं। VPN इज़ मोर सिक्योर एंड फास्टर देन RAS। RAS के कंपैरिजन में VPN बहुत सिक्योर होता है और फास्ट भी होता है, एंड यह कॉस्टली भी होता है। इट विल बी कॉस्ट एफिशिएंट इन लॉन्ग रन। लेकिन स्टार्टिंग में कॉस्टली होता है जब आप इसको सेटअप करते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में बिजनेस पर्पसेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यह कॉस्ट एफिशिएंट रहता है। अब इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक VPN वर्क करता है। इसमें आप देख सकते हैं एक VPN सर्वर है जिसका IP एड्रेस है 192.168.10.10। उस सर्वर्स के थ्रू स्विच से 4 क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं। ये बेसिकली दिखाया गया है कि एक लोकल एरिया नेटवर्क है जो कि किसी कंपनी का हेड ऑफिस है न्यूयॉर्क में, USA में, जो कि वहाँ पे उनका लैन है जो कि स्विच के थ्रू VPN सर्वर से कनेक्टेड है। अब VPN सर्वर ने एक IP की रेंज डिफाइन कर दी है, जैसे 192.168.10.1 एक क्लाइंट को दिया गया, 2 दूसरे को, 3 तीसरे को, एंड 4 चौथे क्लाइंट को दिया गया, जो कि वहाँ पे लोकली अवेलेबल है। उसके अलावा जो क्लाइंट्स हैं, एक दिल्ली में है, कोई एक क्लाइंट दुबई में है और एक क्लाइंट कनाडा में है। तो ये डिफरेंट लोकेशंस पे हैं। तो इनको भी सेम एड्रेस स्कीम अप्लाई करते हुए IP एड्रेसेस
डिफ़ाइन किए गए, जैसे कि 192.168.10.20 दिल्ली वाले क्लाइंट को दिया गया, .25 करके दुबई को दिया गया, एंड सेम आईपी एड्रेस स्कीम असाइन करते हुए कनाडा को दिया गया, जबकि डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस में आईपीज चेंज हो जाती हैं। लेकिन यहाँ क्या है, बेनिफिट क्या है, यहाँ वो स्कीम लागू नहीं है कि कंट्री वाइज एंड डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन वाइज आपकी आईपीज डिफरेंट हो जाएंगे। अगर आईपीज डिफरेंट हो जाएंगी तो आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में नहीं रहेंगे। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का मतलब यही है कि एक लैन की तरीके से वर्क करेंगे सभी, जैसे कि सभी एक क्लाइंट्स एक लैन में कनेक्टेड होते हैं, और जबकि वो डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस में रहेंगे। तो जो क्लाइंट दिल्ली में है या दुबई में है या कनाडा में है, उसको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे वो न्यूयॉर्क के ऑफिस में बैठा हुआ है। जो कनेक्शन होगा वीपीएन का ओवर द इंटरनेट, ऑब्वियसली इंटरनेट यूज़ करके ही, इंटरनेट के थ्रू ही वीपीएन कनेक्शन क्रिएट किया जाता है, बट वो डेडिकेटेड डायरेक्ट कनेक्शन होगा। जो क्लाइंट्स होंगे वीपीएन सर्वर से कनेक्ट होंगे, एंड वीपीएन सर्वर के थ्रू वो अदर क्लाइंट्स से कनेक्ट होंगे। तो इस तरीके से ये पूरा वीपीएन आपका वर्क करता है। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। अब देखते हैं कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। वीपीएन आल्सो इंश्योर्स सिक्योरिटी बाय प्रोवाइडिंग एन एनक्रिप्टेड टनल बिटवीन क्लाइंट एंड वीपीएन सर्वर। तो क्लाइंट एंड वीपीएन सर्वर के बीच में एक एनक्रिप्टेड टनल प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर की जाती है। वीपीएन इज़ यूज टू बाईपास मैनी ब्लॉक्ड साइट्स। बहुत सी ब्लॉक्ड साइट्स को बाईपास करने के लिए भी वीपीएन यूज़ किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज़ में कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो दूसरी कंट्रीज़ में आप ओपन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि एक एफएम रेडियो स्टेशन है जो कि कनाडा में चलता है, तो आप उसको इंडिया में लिसन नहीं कर सकते। लेकिन वीपीएन के थ्रू अगर आप वहाँ के सर्वर से कनेक्टेड हैं, तो आप वो पर्टिकुलर चैनल या वो पर्टिकुलर वेबसाइट इंडिया में बैठकर भी एक्सेस कर सकते हैं। VPN facilitates anonymous browsing by hiding your IP address। तो जो आपका बेसिकली जो आपका IP एड्रेस होता है अकॉर्डिंग टू योर जोग्राफिकल लोकेशन, वो हाइड हो जाता है, एंड anonymous browsing आप कर सकते हैं यूजिंग योर IP एड्रेस प्रोवाइडेड बाय VPN server। Also, most appropriate search engine optimization is done by analyzing the data from VPN providers, which provide country-wise stats of browsing a particular product। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है, वो बाय एनालाइजिंग द डेटा फ्रॉम वीपीएन प्रोवाइडर्स का डेटा एनालाइज करके, जो कि कंट्रीज वाइज स्टैटिस्टिक्स ब्राउजिंग की प्रोवाइड की जाती हैं, तो वो ज़्यादातर मोस्ट अप्रोप्रिएट सर्च इंजन्स उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रिक्वायरमेंट फॉर वीपीएन। तो देखिए वीपीएन को क्रिएट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ वीपीएन सर्वर। इट कैन बी राउटर, विंडोज सर्वर और लिनक्स सर्वर। तो वीपीएन एक राउटर भी हो सकता है, राउटर के थ्रू भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एक विंडोज सर्वर क्रिएट कर सकते के ऊपर भी आप वीपीएन क्रिएट कर सकते हैं, और लिनक्स सर्वर के ऊपर भी वीपीएन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स पे आपका राउटर हो गया, उसके बाद फिर आपको पब्लिक आईपी और लीज लाइन की आवश्यकता होती है। वीपीएन में जो प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल। कनेक्टिविटी के लिए ट्रिपल-पी प्रोटोकॉल यूज़ होता है। ऑथेंटिकेशन के लिए सेम प्रोटोकॉल्स जो कि आरएएस में यूज़ होते हैं वही यूज़ होते हैं। और टनलिंग प्रोटोकॉल्स जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वीपीएन की वर्क के लिए। टनलिंग प्रोटोकॉल्स वो कौन कौन से हैं। L2F यानी लेयर 2 फॉरवर्डिंग, L2TP यानी लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल, एंड PPTP यानी पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टनलिंग बेसिकली क्या होती है। टनलिंग मीन्स टू कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन अ वेरी लार्ज नेटवर्क एट डिफरेंट लोकेशन, बट दे आर एक्टिंग एज पेयर टू पेयर कनेक्शन। तो एक बहुत बड़ी ज़्यादा जो है डिफरेंट लोकेशंस जो लार्ज जोग्राफिकल एरिया पर है, आपके क्लाइंट्स और कंप्यूटर्स सिचुएटेड हैं, वो इस तरीके से काम करते हैं जैसे वो पेयर टू पेयर यानी कि डायरेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। टनलिंग इंक्लूड्स दीज पैसेंजर प्रोटोकॉल जैसे कि ट्रिपल-पी, एनकैप्सुलेटिंग प्रोटोकॉल जैसे कि L2F, और करियर प्रोटोकॉल जैसे कि IP।
तो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो VPN टनल के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें मैलिशियस अटैकर कैन नॉट अटैक। अब हम देखते हैं कि VPN के टाइप्स कौन कौन से हैं, कितने तरीके से आप VPN क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 1 एक्सेस VPN, नंबर 2 इंट्रानेट VPN और नंबर 3 एक्स्ट्रानेट VPN। तो एक्सेस VPN में क्या होता है, इट मीन्स कंपनी हैव प्रोवाइडेड फैसिलिटी टू इट्स एम्प्लॉयज़ टू वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कराती है यूजिंग एक्सेस VPN, और इसको सोहो भी कहते हैं, स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस, जिसमें एम्प्लॉय को बिल्कुल सेम वही लगता है जैसे कि वह अपने ऑफिस में बैठ के डिफरेंट पीसी से कनेक्ट होता है। सेकंड है इंट्रानेट VPN, इट मीन्स डिफरेंट ब्रांच ऑफिसेज आर कनेक्टेड थ्रू VPN। बोथ राउटर्स मस्ट हैव VPN कार्ड एंड IPsec टनलिंग। इंटरनेट VPN में क्या होता है, अलग अलग ब्रांच ऑफिसेज VPN के ज़रिए कनेक्ट होते हैं, जिसमें कि राउटर्स और जिसमें कि बोथ राउटर्स, जिस दोनों साइड के राउटर्स में क्या होना चाहिए, VPN कार्ड होना चाहिए और IP सिक्योरिटी टनलिंग होनी चाहिए। इसका एग्जांपल है जैसे कि डिफरेंट बैंक्स होते हैं जिनका अपना वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, अलग अलग ब्रांचेस उसके थ्रू कनेक्ट की जाती हैं। थर्ड वन है एक्स्ट्रानेट VPN, इट मीन्स कंपनी हैव प्रोवाइडेड फैसिलिटी टू द क्लाइंट्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स एट्सेट्रा टू गेट इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी whenever, wherever and however they required। इसमें क्या होता है, कंपनी के बहुत सारे क्लाइंट्स और कस्टमर्स और सप्लायर्स हो सकते हैं, ठीक है, तो उनको इंफॉर्मेशन कंपनी के द्वारा जो भी प्रोडक्ट डेवलप किया जा रहा है या जो भी उनका वर्क चल रहा है क्लाइंट्स के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए वो क्लाइंट्स के लिए VPN प्रोवाइड कराता है। The business will enjoy the same benefit as private network including security and quality of service, जैसे कि e-banking और e-ticketing इसके एग्जाम्पल हैं। तो फाइनली देखते हैं कि VPN को विंडोज़ सर्वर में कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। सबसे पहले ओपन सर्वर मैनेजर पर आप जाएंगे, देन क्लिक ऑन रोल्स, ऐड रोल्स, सेलेक्ट नेटवर्क पॉलिसी सर्वर, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देन सेलेक्ट NPS, IP राउटिंग, रिमोट एक्सेस, ये तीनों ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंड फिनिश। देन प्रोग्राम में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस, कॉन्फ़िगर एंड इनेबल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। उसके बाद फिर आप कस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे, VPN को सिलेक्ट करेंगे एंड ओके क्लिक करेंगे। देन आपको क्या करना है, यूज़र प्रॉपर्टीज़ में जाना है, डायल इन टैब पे आपको अलाउ एक्सेस करना है, और क्लाइंट साइड पे क्लाइंट न्यू कनेक्शन VPN क्लाइंट गिव पे आप जाएंगे, VPN क्लाइंट क्रिएट करेंगे और उस वहाँ से एक होस्ट नेम और IP एड्रेस ऑफ VPN सर्वर डालेंगे जो कि VPN सर्वर से कनेक्ट करेगा, एंड देन कनेक्ट आप करें हो जाएंगे VPN सर्वर से। तो ये है आपकी कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप्स। थैंक यू।